नमस्कार दोस्तों, आपका पालनहारी द क्रिएटर चैनल पर स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान से ही अर्जुन को धर्म पर चलते हुए कर्म का सही मार्ग दिखाया था। उसी प्रकार वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य मनुष्य के लिए भी गीता का ज्ञान उतना ही सार्थक और आवश्यक है जितना त्रेता युग में था। तो मित्रों, आज हम आपको गीता के उसी ज्ञान के सागर में से एक बहुमूल्य मोती रूपी श्लोक का अर्थ बताएंगे। यह श्लोक गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 दोनों को सम्मिलित करके लिया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुजनों अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है कि दुष्ट राक्षस जब राजाओं के रूप में पैदा होने लगे, भोग वासना, विषय वासना से ग्रस्त होकर प्रजा का शोषण करने में उन असुरों का चित्त रम गया, तब उन आसुरी प्रकृति के अमानुषों को हटाने के लिए तथा सात्विक भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान स्वयं अच्छे और धर्मी लोगों की रक्षा करते हैं। धर्म के नियमों का पालन करके भगवान मनुष्य रूप द्वारा सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं, जिनका रक्षा करने वाला हाथ कभी विफल नहीं होता। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग में मनुष्य के शत्रु उसके अंदर होते हैं और मनुष्य के हृदय में मौजूद ये सभी शत्रु भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो उन भक्तों के लिए जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्हें बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से कोई डर नहीं है, चाहे वे कोई भी हों और कितने भी शक्तिशाली हों। सज्जनों की रक्षा के अलावा दुष्टों का विनाश करना भगवान का दूसरा व्रत है। अतः आध्यात्मिक साधक को सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए। उसे दुष्ट और दुष्ट मनुष्यों से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के अंत के लिए मैं आऊंगा। दोनों का एक ही मतलब है। दुष्ट का अंत कब होता है? मार डालने से नहीं, मार डालने से केवल दुष्ट का अंत होता है, क्योंकि कृष्ण भली भांति जानते हैं कि मारने से कुछ मरता नहीं, इससे सिर्फ दुष्ट का शरीर बदल जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुष्ट का अंत तभी होता है जब उसे साधु बनाया जाए, अर्थात दुष्ट की आत्मा को साधुत्व प्रदान किया जाए। भगवान का तीसरा व्रत है संसार में धर्म की स्थापना करना। धर्म मानव अस्तित्व का सिद्धांत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की धारण शक्ति है। इसीलिए दुनिया को बुराई की ताकत से बचाने के लिए भगवान को स्वयं प्रकट होना होगा। भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाना होगा, क्योंकि जब भक्त धर्म पर चलते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको इस श्लोक का अर्थ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पालनहारी द क्रिएटर को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।